तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। और मेरा नाम अक्षर श्रीवास्तव और स्कैप रोबोटिक्स सेंटर का ओनर। आज का जो क्वेश्चन है या हम कह सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरेस्टिंग और इंटरडिसिप्लिनरी मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपका ये जो लोकोमोशन पैरामीटर्स होते हैं किसी भी मशीन के, ये दो पर्पस सर्व करते हैं। पहला तो उस मशीन का इटसेल्फ लोकोमोशन और दूसरा वो कहीं हद तक कुछ हद तक बढ़ते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की तरफ। मतलब कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल की तरफ क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल का मतलब होता है ऑटो प्लस मोबाइल। मतलब जो मोबिलिटी है वो सेल्फ गवर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कम्युनिकेशन के टर्म्स में एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसको कहते हैं बीकन्स। तो बीकन्स का मतलब होता है सेल्फ एडजस्टिंग नेटवर्क्स, जो अपने आप में एरर जब आए तो उस एरर को वो सेल्फ एडजस्ट कर ले। तो जो आज का जो टॉपिक है तो ये अभी बहुत प्राइमरी बेसिस पे मैंने बताया है कि व्हाट इज व्हील्ड लोकोमोशन इन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में या रोबोट में व्हील लोकोमोशन किस तरह गवर्न होता है, प्राइमरी टाइप्स क्या होते हैं और इसकी काइनेमेटिक एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें पूरी काइनेमेटिक एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन एक आपको एक विजन मिल जाएगा कि काइनेमेटिक एनालिसिस किस तरह व्हील लोकोमोशन या व्हील मोबाइल रोबोटिक्स की जा सकती है। इसका नाम व्हील मोबाइल में बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोबिलिटी अचीव थ्रू व्हील्स। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीजें हैं, ऐसे कई तरह के मोशंस होते हैं। रेपिलिटिक मोशन होता है, ठीक है, जंपिंग मोशन होता है और आपका बाइक मोशन होता है। ठीक है, तो इस तरह कई तरह के मोशंस इसमें होते हैं। वो सब अभी थोड़ा सा हायर स्टडीज में कवर होंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक सिंपल लोकोमोशन की तरफ थोड़ा सा इशारा करता है कि सिंपल लोकोमोशन हम किस तरह कर सकते हैं। टॉपिक है आपका व्हील या मोबाइल रोबोटिक्स। व्हील मतलब मोबिलिटी अचीव करने, किसके लिए, व्हील लगा के मोबिलिटी को अचीव किया गया है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि क्या क्या व्हील मोबाइल रोबोटिक्स में क्या क्या फेनोमेना इम्पोर्टेंट है। सब तो नहीं कह सकते कि सारे फेनोमेना मैंने यहाँ इस छोटे से अंतराल में या 5-10 मिनट्स के वीडियो फुटेज में नहीं हो सकता वो चीज़, लेकिन मैंने कोशिश की है क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझसे पूछी गई थी, ये प्रॉब्लम एक कटक के एक लड़के ने पूछा है और वो बस एक ओवरव्यू जानना चाहता है कि सर अगर कहीं हम स्टडीज के लिए जाएं, रोबोटिक्स की स्टडीज के लिए, तो व्हील मोबाइल, अगर मोबाइल रोबोटिक्स की बात आए तो मोबाइल रोबोटिक्स में क्या क्या पढ़ा जा सकता है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या जो आपका ट्रेनर है उसको पढ़ाना चाहिए। इससे पहले भी मैं बहुत से वीडियोस बना चुका हूँ, जैसे मैकेट्रॉनिक्स मैंने बनाया है, ठीक है, और न्यूरोफिजिक कंट्रोलर से बनाया है। तो इस तरह की वीडियोस में बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि बच्चे को ये पता तो चले कि जो पढ़ाया जा रहा है वो ऑथेंटिक और जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है, कि आपको ऐसा नहीं है कि इसमें इनरोल करके आप कोई को कुछ भी पढ़ा दें। तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि आपको मैं बीइंग रोबोटिक इंजीनियर, मेरा जो पर्पस है, मेरा जो दायित्व है वो ये बताना है कि आप लोग जो हैं, जो रोबोटिक्स की ट्रेनिंग कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, अब्रॉड कहीं भी जाएं, तो रोबोटिक्स ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या उस ट्रेनर को आपको ट्रेन करना चाहिए उसके बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा सा उस पर लाइट डालना है या प्रकाश डालना है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते, व्हील मोबाइल रोबोट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 चीजें पढ़ानी चाहिए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डिफरेंशियली ड्रिवन व्हील मोबाइल रोबोट्स। ठीक है, डिफरेंशियली ड्रिवन बताएंगे आगे क्या होता है। इसमें एक कास्टर व्हील होता है, कास्टर मतलब आगे डायरेक्शन देने के लिए जो आपका डायरेक्शन देने के लिए व्हील लगा होता है उसको कास्टर व्हील कहते हैं। और ड्राइवर, जहाँ पे 2 मोटर्स लगी हुई जिनको ड्राइव करना होता है, ये 2 मोटर्स ड्रिवन व्हील्स कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं डिफरेंशियली ड्रिवन व्हील मोबाइल रोबोट्स। द मोशन ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ दीज 2 व्हील्स ड्राइव द रोबोट टू द डेस्टिनेशन पॉइंट। इन दोनों व्हील्स का जो डिफरेंशियल मोशन या हम कह सकते हैं आपका रिलेटिव मोशन जो है वो ड्राइव करता है रोबोट। सेकेंड है ओमनी डायरेक्शनल लोकोमोशन। ओमनी डायरेक्शन में कहीं पर भी आपका एक रोबोट है वो किसी भी डायरेक्शन में, जैसे बच्चों का जब बच्चा चलना सीखता है तो एक उसके चलने के लिए वॉकर आता है, तो किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है बच्चा, इस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस ओमनी डायरेक्शनल WMR। ठीक है, यहाँ मोटर 3 मोटर है, 3 व्हील बनाया मैंने,
ठीक है। तो इस तरह से देखिए इस एंगल से इस कॉन्फ़िगरेशन को सेट किया गया है कि ये जो आपका दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर, ठीक है। तो ये बार सेंटर मेंशन करना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अभी व्हील लोकोमोशन में आपको सीओएम बैलेंसिंग भी पढ़नी होगी। सीओएम बैलेंसिंग का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास बैलेंसिंग। तो इसको भी आपको जो भी आपका ट्रेनर है, जो भी आपका लोकोमोशन एंड रोबोटिक्स पढ़ा रहा है, उसको सेंटर ऑफ मास बैलेंसिंग रोबोटिक्स की पढ़ानी चाहिए, ठीक है। तभी आपका उसके बिना व्हील लोकोमोशन या आपका रोबोटिक लोकोमोशन पूरा नहीं हो सकता। तो दिस इज द सेंटर, तो इस सेंटर हर एक फ्रेम में हम मेंशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है दिस इज द सेंटर, ठीक है। इसे सेंटर से हमने एक्सेस मानी है, तो सेंटर में मेंशन करना जरूरी इसलिए भी है कि सेंटर ऑफ मास की बैलेंसिंग यहाँ से की जाए। कैसे की जाएगी? काइनेमेटिक एनालिसिस जो है, काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ लोकोमोशन में आगे आएगा। बहुत थोड़ा सा मैंने एक चीज बताई है, एक स्नैपशॉट बताया, बहुत कुछ आगे है इसमें, ठीक है। तो ये ओमनी डायरेक्शन W है, इसका एक आपका टॉप व्यू जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। सिंक्रो ड्राइव WMF जो होते हैं ये इनका फर्दर एडवांसमेंट है। इसमें 3 और 4 सिंक्रो ड्राइव मोटर व्हील्स मैंने आपको बताए हैं। फॉर एग्जांपल में ये 3 व्हील है, इसमें 2 तरह की बेल्ट होती है, स्टीयरिंग बेल्ट होती है और एक ड्राइवर बेल्ट होती है। ऑब्वियस सी बात है, जो ड्राइवर बेल्ट होगी उस पर ड्राइवर मोटर लगेंगे स्टीयरिंग के लिए। स्टीयरिंग से आगे कार की स्टीयरिंग होती है, कार की स्टीयरिंग का मतलब होता है दिशा देना, और मोटर का मतलब होता है उसको ड्राइव करना। तो मेन जो आपका ड्राइव बेल्ट होती है वो मेन मोशन प्रोवाइड करती है, स्टीयरिंग बेल्ट केवल उसकी डायरेक्शन देती है, ठीक है। हालांकि मोटर दोनों लगेंगे, स्टीयरिंग मोटर यहाँ लगेगा, ड्राइव मोटर दिस इज, ठीक है। दिस इज द 3 व्हील का है। 4 के लिए दिस इज द सिमेट्री, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही है, स्टीयरिंग मोटर लगी है, ड्राइव मोटर लगी है, ड्राइव चेन और स्टीयरिंग चेन अलग अलग है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि आपका मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली क्या करना है, फॉर्मुलेशन करना है। बीइंग अ रोबोटिक इंजीनियर, एक आईटीआई और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट में इंजीनियरिंग फर्क इसलिए इतना होता है कि जो आईटीआई वाला जो होता है वो उस चीज को पेचकस लेकर बनाता है, और जो इंजीनियर होता है वो प्लान को डिस्कस करता है कैसे उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब क्योंकि अब इंजीनियर ज्यादा बड़ा कैसे हुआ, तो इससे हुआ क्योंकि अगर कोई आगे फ्यूचरिस्टिक चेंजेस करने हो, स्केलेबिलिटी लानी हो किसी प्रोजेक्ट में, तो वहां पे आईटीआई वाला काम नहीं कर पाएगा, वहां पे इंजीनियर काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पता होता है उसको कि यहाँ पे अगर स्टीयरिंग ड्राइव मोटर लगा तो क्यों लगा, यहाँ पे आपका स्टीयरिंग मोटर लगा तो क्यों लगा, वहां पे स्टीयरिंग मोटर यहाँ पे क्यों लगा। तो वो क्या करता है, उस चीज को एडजस्ट कर लेता है अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, और फिर वो आईटीआई इंजीनियर या कुछ डिप्लोमास को कहता है कि इसको इस तरह से करो। तो वो उनको ये पता होता है कि इस तरह करने से ऐसा होगा, लेकिन क्यों होगा ये एक इंजीनियर को पता होता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो जो करने वाला होता है वो बड़ा नहीं होता, जो प्लान्स बनाता है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाता है, आपको पता होगा वो सबसे बड़ा होता है। इसीलिए जो आपके इंजीनियर्स होते हैं, डिग्री होल्डर्स इंजीनियर्स, वो बड़े होते हैं रादर देन आपका जेई या डिप्लोमा से। क्यों? और डिप्लोमा बड़ा होता है आईटीएन से, आईटीआई जो आईटीआई करते हैं उनसे, ठीक है। क्योंकि आईटीआईएंस को पता होता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसको फॉर्मुलेट कैसे करना है उसका काम इंजीनियर का होता है। तो अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन की। फॉर्मुलेशन पे आते हैं, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं लाया हूँ। एक मोबाइल रोबोट के लिए इसकी के लेग्स है, ठीक है। के लेग्स है तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इवेंट सीक्वेंसेस, मतलब कितने पोजीशन वो बना सकता है अगर उसकी के लेग्स हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2k-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर बाइट की बात आए, बाइट से हम लोग बाइट कम्युनिकेशन करते हैं, 2 लेग्स हैं हमारे पास। तो अगर हम 2 लेग्स करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, फॉर बाइट कम्युनिकेशन, फॉर बाइट लोकोमोशन, ठीक है, या 2 लेग्स, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो n कितना हो जाएगा, 2 × 2-1 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये हमारी पोजीशन से चलने की जो पोजीशन है उसमें 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के हिसाब से, काइनेमेटिक एनालिसिस के हिसाब से। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि लोकोमोशन को हम मैथमेटिकली मॉडल करेंगे कैसे। तो करने के लिए छोटी सी बात है, ये आपको जब इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे रोबोटिक्स की, तो हमेशा रेफरेंस फ्रेम कैलकुलेशन पहले पढ़ाया जाएगा। मैं कई बार इसको रिपीट भी कर चुका हूँ। जैसे कि अगर एक छोटा सा मैंने एक डिफरेंशियली ड्रिवन रोबोट दिया जिसमें कि 2 लेग्स हैं, एक कार्टल व्हील आगे होगा, ठीक है। तो ये x1 y1 ये आपका यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये xr yr जो आपके इस रोबोट के अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये दोनों डिफरेंट फ्रेम मॉडल हो जाते हैं, कितना घूम रहा है, कैसे घूम रहा है,
उसका एंगल मान लो सपोज थीटा निकाला जाए, तो थीटा एंगल आर्बिट्रेरी एंगल घूमा, तो उसकी मॉडलिंग की कैसे की जाती है, रोटेशनल मैट्रिसेस से। ठीक है, दोनों रोटेशनल मैट्रिसेस को मैंने यहाँ लिखा है। ऐसी z डायरेक्शन जो 3D मॉडलिंग करेंगे तो रोटेशन अबाउट द z एक्सिस भी मेंशन किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि इन मैट्रिसेस का होगा क्या, तो इन मैट्रिसेस को हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड कैसी कि हम रेफरेंस फ्रेम, हम किस फ्रेम से उसको मैप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका यूनिवर्सल फ्रेम से मैप हो कि रोबोट के अपने फ्रेम से मैप हो, उस हिसाब से इन मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन मैट्रिसेस को हम प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बेस्ड ऑन कि हम अपना कैलकुलेशन जो पोजीशन एनालिसिस करते हैं, तो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हम बेस फ्रेम कर रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू हम आपका रोबोटिक फ्रेम कर रहे हैं, जब जिस फ्रेम में आपका रोबोट मूव कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। एक छोटा सा स्नैपशॉट में एक व्यू बनाने की कोशिश है मैंने की है कि आप समझ सकें कि आखिर किस तरह से लोकोमोशन। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात एक और भी है कि और कौन कौन से मोशंस है, तो मैंने 3 मोशंस बेसिक मोस्ट प्राइमरी मोशंस हैं। और मोशंस कौन से हो सकते हैं, जैसे कार लाइक मैकेनिज्म हो सकती है, रेप्टिलिटिक मोशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बायोट मोशन लाइक ह्यूमन। ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ मास मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट इज जंप्ड मोशन, जैसे कंगारू जंप करता है उसका मोशन। इन सारे मोशंस में सेंटर ऑफ मास मैनिपुलेशन, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर आप जो है रोबोटिक लोकोमोशन की तरफ आप अपनी फील्ड को चूज करते हैं, तो यू हैव टू स्टडी द सेंटर ऑफ मास मैनिपुलेशन ऑफ द रोबोटिक चेसिस, हम कह सकते हैं उसको, या रोबोट की चेसिस की जहां पर रोबोट बेस है उसकी सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन भी काइनेमेटिक एनालिसिस में आता है। तो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ व्हील मोबाइल रोबोट्स, और वी कैन से दैट रोबोटिक लोकोमोशन के बारे में जितना मैंने भी आपको बताया, दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क। इसके अंदर बहुत कुछ है। आपको अगर इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके पढ़ना है तो आपको यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस। हम इसके लिए 100% प्रिपेयर्ड हैं, ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी। और स्कैप रोबोटिक सेंटर्स का डिस्क्रिप्शन जो है हमेशा आपको यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस लेक्चर्स के साइड में आपको मिल जाएगा। मेरे नाम के नीचे आपको जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर, मेल एंड व्हाट्सएप, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। आप उसको देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसको इस तरह जैसे जैसे मुझे मौका मिलता रहता है मैं कुछ नया जो है लाता रहता हूँ। उसमें डिपेंड करता है कि कोई मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन करे तब। अब ये दिस जो है ये आपका जितना भी लॉजिक है ये मुझे आपको डिलीवर करना है। क्यों? क्योंकि मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था सर, इसके बारे में भी एक वीडियो आप बनाइए। ठीक है, तो जैसे आप क्यूरियस होंगे तभी मैं उस चीज को सॉल्व करूंगा। अगर आप क्यूरियस नहीं होंगे या मुझे मेल या मैसेज नहीं करेंगे तो मैं कैसे क्यूरियस हो पाऊंगा, ये आपके लिए भी एक सोचने वाली बात है। तो आपको जो प्रॉब्लम हो मैसेज करिए, मेल करिए, कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, और वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प इन एजुकेशन सेक्टर। थैंक यू।